प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म क्या है? इस धरती पर हम किस मकसद से आए हैं? पिता परमेश्वर से हमारा क्या रिश्ता नाता है? हम उन्हें मिल पाएंगे कि नहीं? इन सवालों के जवाब अध्यात्म का रास्ता हमें देता है। पिता परमेश्वर जिन्होंने सारे सृष्टि रची, कई खंडमंडल बनाए, धरती बनाई, आसमान बनाया, चंद्रमा, सूर्य, सितारे और कई गैलेक्सीज बनाई। क्या उस पिता परमेश्वर को हम जान सकते हैं? क्या उनसे हमारा कभी मिलाप होगा? और अगर होगा तो कैसे होगा, किस समझ से होगा? यही अध्यात्म का रास्ता हमें सिखाता है। इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो जब से छोटे होते हैं हमें यही समझाया जाता है कि जो कुछ हमने अपनी आँखों से देखा वही सच है, वही सही है। साइंटिस्ट जो तरह तरह की चीज़ों में रिसर्च करते हैं वो भी हमें यही समझाते हैं कि 83% जो हम रोज़ाना करते हैं वो आँखों के ज़रिए होता है। तो प्रभु को इन आँखों से कैसे देखा जाए? इस रचना में संत नामदेव जी महाराज पहली लाइन में ही समझा रहे हैं कि भाई रे इन नैनन हरि पेखो, और 2 बार ही फरमा रहे हैं कि भाई रे इन नैनन हरि पेखो। 2 बार ही लिखने का मकसद ये है कि हम इस और ध्यान दें, इसीलिए इन लफ्ज़ों को रिपीट किया गया है। तो फरमा रहे हैं कि आँखों के ज़रिए हम पिता परमेश्वर को जानें, उन्हें पहचानें। अब इन आँखों से तो दुनिया की चीज़ें हमें दिखती हैं और इंसान दिखते हैं, जो सृष्टि में बना हुआ वो दिखता है, पेड़ पौधे, परिंदे और जीव। तो फिर किन आँखों की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है? बाहर की 2 आँखें तो चमड़ी की बनी हैं, फ्लैश और ब्लड की हैं। इनसे जो कुछ हमें दिखता है वो उसका इम्प्रेशन यहाँ दिमाग में जाता है ताकि हमारी समझ में आ सके हम क्या देख रहे हैं और फिर आगे हमें क्या करना है। पिता परमेश्वर को फिर कैसे देखा जाए? तो यहाँ पर संत नामदेव जी महाराज बाहर की आँख के नहीं, अंदर की आँख की ओर संकेत दे रहे हैं। तो समझा रहे हैं, हे इंसान, आप सबको एक शिव नेत्र दिया गया है, जो यहाँ 2 आँखों के बीच में है। तो शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, सिंगल या थर्ड आई कहें, दिव्य चक्षु कहें, सीट ऑफ द सोल कहें, कि जब वो आँख खुलती है तो फिर उस आँख के ज़रिए हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं।
तो जो निर्गुण भक्ति का रास्ता है, प्रभु को उसके शब्द के जरिए पाना, उसको यहाँ पर संत नामदेव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। संत नामदेव जी महाराज, मीराबाई और कई और संत महात्मा, जब उन्होंने प्रभु की भक्ति शुरू की तो बहुतों ने उसे सगुण भक्ति में शुरू करा, किसी मूर्ति की पूजा में। संत नामदेव जी महाराज कृष्ण जी महाराज के पुजारी थे, कृष्ण जी महाराज की पूजा करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे उनकी जानकारी बढ़ी, वो सगुण से निर्गुण की ओर बढ़े कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो अंदर की आंख खुलनी होगी, और जब अंदर की आंख खुलेगी तभी जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव होगा। उनके अनुभव के साथ साथ हमारी रूह, हमारी आत्मा, हमारा असली रूप प्रभु की ओर बढ़ता चला जाएगा। जिस शब्द के जरिए सारी सृष्टि रची गई, उसके साथ जुड़ के हम पिता परमेश्वर से एक में एक हो सकते हैं। यही सन्मत का रास्ता हमें समझाता है। संत नामदेव जी महाराज, जो गुरु नानक देव जी महाराज से 200 साल पहले इस धरती पर आए थे, उन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया और वो यही समझा रहे हैं कि जब अंदरूनी आंख खुलती है तो फिर शब्द जो कण कण में समाया है, जो हमारे भीतर गूंज रहा है, उसका हम अनुभव करने के लायक हो जाते हैं। उसके दो रूप हैं, एक ज्योति रोशनी और दूसरी श्रुति ध्वनि आवाज़, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड। कि उनके साथ जुड़ते हुए हमारी रूह अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। उसी शब्द के जरिए हमारी आत्मा यहाँ इस जगत में आई है, वो हमारे अंदर चल रहा है। जैसे एक रॉयल हाईवे है जिसके ज़रिए हम प्रभु से कहीं दूर यहाँ इस धरती पर पहुँचे हैं। उसी को पकड़कर हम वापस अपने निज धाम तक जा सकते हैं। करना क्या है कि इस अंदरूनी आँख को खुलवाना है। जब ये खुलेगी तो अंदर की दुनिया में हम कदम बढ़ा पाएंगे। तो जो इस रचना का जिस्ट है वो पहली लाइन में संत नामदेव जी महाराज ने हमें दिया कि भाई रे इन नैनन हरि फेंको। कि अंदर की आँख के खुल जाने के बाद ही हम पिता परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। और वही करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। यहाँ आने का हमारा और कोई मकसद नहीं। हम में से हर एक का मकसद एक ही है, अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। ये जानना कि हम शरीर नहीं, ये जानना कि हम मन नहीं, ये जानना कि हम रूह हैं, एक आत्मा है। तब होगा जब उस आत्मा का हमें अनुभव होगा। अभी तो हम शरीर को शीशे में देखते हैं, हाथ लगाते हैं, फील करते हैं, तो हम सब यही सोचते हैं कि यही शरीर ही हमारा असली रूप है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचना जहां
ये रियलाइजेशन हो कि शरीर के पीछे कुछ ताकत है जो उसे जान देती है। वही ताकत जिसे रूह कहा गया, आत्मा कहा गया, उसका अनुभव किया जा सकता है। जब इस शरीर से ऊपर हम उठ पाए। भजन अभ्यास करना क्या है? शरीर को शांत करना, मन को शांत करना, और फिर इस शरीर से ऊपर उठना। हमारे अंदर जो प्रभु की ज्योति और श्रुति चल रही है, उसके साथ जुड़ना। हम जुड़ेंगे कैसे? जब ध्यान बाहर से हटकर अंदर की ओर होगा। सब कुछ जो हमने पाना है वो कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर ही है। इसको पाने के लिए एक शांत अवस्था में होना बहुत ही ज़रूरी है। जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तभी अपने अंदर ये जो नज़ारे हैं, जो अंदर की दुनिया के नज़ारे हैं, उनको हम देख पाएंगे। इसीलिए यहाँ सब नामदेव जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई रे इन नैनन हरि पे को, कि हम अंदरूनी आँख का इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। और आगे फरमा रहे हैं कि हरि की भक्ति, साधु की संगत, सोई दिन धन लेको। वो समझा रहे हैं कि दुनिया में इंसान के साथ होता क्या है, करना क्या चाहिए। अगर हम देखें तो सुबह से रात तक हम क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, काम पर चल जाते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। जैसे जैसे हम पढ़े लिखे, जिस किस्म के काम में हैं, उस किस्म की चीज़ों में लगे रहते हैं। पढ़ाई लिखाई का काम हो सकता है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ ऑफिस में काम कर रहा है इंसान। और काम में कभी एक इंसान से इंटरेक्शन, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, और सारा दिन उस काम में गुजर जाता है। काम इंसान किस लिए करता है? ताकि उसे कुछ पैसे मिलें। पैसे उसे क्यों चाहिए? ताकि वो अपने शरीर को आराम दिलवा सके, रहने के लिए एक छत, पहनने के लिए कपड़े, शरीर की भूख प्यास मिटाने के लिए, खाने पीने के लिए पैसे का इस्तेमाल होता है। तो सारा दिन किसी न किसी कार्य में इंसान लगा रहता है। करते करते काम थक जाता है, घर में पहुंचता है, उसको लगता है कि रिलैक्सेशन चाहिए। चाहे कोई एंटरटेनमेंट का ज़रिया देखे, चाहे स्पोर्ट्स का देखे, चाहे कोई और एरिया जो इंसान को लगता है कि मुझे आराम देगा, उस और को समय लगाता है और फिर सोने का समय हो जाता है। तो हम सब सोते क्यों हैं? कि इस शरीर को आराम मिले। अगर सोएंगे नहीं, एक दिन नहीं सोएंगे, 2 दिन नहीं सोएंगे, 3 दिन नहीं सोएंगे, तो शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। ये एक मशीन के माफिक है, इसको रेस्ट चाहिए। 24 घंटे ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि 6 से 8 घंटे हम इसे आराम दें। सोने का समय है, जबकि जो जो सुबह से रात की हमने हलचल की और इस शरीर का इस्तेमाल किया, और जो जो खराबी उसके इस्तेमाल में हमने करी, वो रिपेयर हो जाए। और फिर
उठ के हम क्या करते हैं, उसी रूटीन में फिर से लग जाते हैं। तो संत नामदेव जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस किस्म की जिंदगी बेकार है। जिसमें इंसान उठा, कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ किया और फिर से उसी रूटीन में रोज़ाना लगा रहा। उससे दिन रोज़ के रोज़ कटते चले जाते हैं। हम जो हमारा आखिरी क्षण इस धरती पर होगा उसकी और तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं। तो इस धरती पर आकर करना क्या है, करना क्या चाहिए, वो इस दूसरी लाइन में समझा रहे हैं कि हरि की भक्ति, साधु की संगत। सबसे जरूरी है पिता परमेश्वर की भक्ति करना। भक्ति पिता परमेश्वर की कैसे होती है? उनको याद करना, उनकी ओर ध्यान देना, उनकी जानकारी पाना, उनसे प्रेम करना। महापुरुष समझाते हैं कि पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं। उनका एक अंश ही हमारी आत्मा है, वो भी उस महासागर की एक बूंद है। और पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। तो प्रभु की भक्ति क्या है? प्रभु से प्रेम करना। अब जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसे प्रेम कैसे किया जाए? वो हैं कहाँ, उनसे मिलेंगे कैसे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी जानकारी के लिए समझा रहे हैं कि साधु की संगत, कि ज़रूरी है हरि की भक्ति। हरि की भक्ति करने के लिए साधु की संगत ज़रूरी है। किसी संत महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पहुंचकर हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है। वो असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी देते हैं, हमें शरीर से ऊपर उठने का रास्ता समझाते हैं। अपनी तवज्जो देकर इस शिव नेत्र को खोलते हैं ताकि इस आँख से हम पिता परमेश्वर के दर्शन कर पाएँ। और जब ये द्वार खुला तो फिर रूह अंदर के मंडलों में जाने के लायक होती है, ताकि उसे असलियत की जानकारी प्राप्त हो। इसीलिए बार बार साधु की संगत करने को कहा जाता है। हम में से बहुत कुछ नसीब हैं जिन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, ये परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, ये दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के शारीरिक रूप में दर्शन हुए। जब इन महापुरुषों के अंग समूह होते थे तो क्या होता था कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता था। वो अपने सत्संगों में जो असलियत है वो हमें समझाते थे, और बार बार हमें ये समझाते थे कि हम अपने आप को कैसा भी समझें, गरीब समझें, अमीर समझें, पढ़ा लिखा समझें, अनपढ़ समझें, हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कि पिता परमेश्वर को पाना सिर्फ किसी छोटे से एरिए के हक में नहीं है, कि प्रभु को पाना हम सब के लिए खुला हुआ है। करना क्या है कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है। जो ध्यान अंदर की दुनिया में कर पाएगा वो ज़रूर
पिता परमेश्वर को जान पाएगा। तो हमारा हिस्सा क्या है कि हम बाकायदगी से रोज़ाना समय निकालें और भजन अभ्यास करें। बाकी जो जो हमें चाहिए वो पिता परमेश्वर हमें ज़रूर देंगे। उनका सहारा हर समय हमारे साथ है। इसीलिए साधु की संगत करने को कहा गया है कि किसी महापुरुष के अंग संग रहें, उनकी संगत में रहें, सत्संग में जाएं, ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की और हो। तो फरमा रहे कि हरि की भक्ति, साधु की संगत, सोई दिन धन लेको। कह रहे हैं जब जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर गया, उनकी भक्ति करी, जितनी संगत संत महापुरुषों की करी, वही समय धन है। जब ऐसे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, अपनी ज़िंदगी को पाक करते हैं, साफ करते हैं, सद्गुणों को अपने अंदर भरते हैं, तो वो समय सब धन्य है, अच्छा है। भजन अभ्यास करते हैं, सिमरन करते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं, उनकी ओर ध्यान देते हैं, शरीर से ऊपर उठने के लिए बैठते हैं, ज्योति के दर्शन करने के लिए बैठते हैं, ध्वनि को सुनने के लिए बैठते हैं, वो सब समय धन है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जब आप अभ्यास पर बैठते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ अंधेरा दिख रहा है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि हमारी तरक्की कैसे हो रही है इसकी हमें कभी जानकारी हो नहीं सकती। बैठना ज़रूरी है। जिसको जो जो दया मेहर चाहिए वो प्रभु खुद ब खुद उनकी ज़िंदगी में ले आएंगे। हमने हिम्मत करनी है अपने आप को शांत अवस्था में पहुंचाना है, ये कार्य हमारा है। बाकी जो जो हमारे लिए बेहतर होगा वो पिता परमेश्वर खुद हमारी ज़िंदगी में ढालना शुरू कर देंगे। यहाँ पर संत नामदेव जी महाराज फरमाए कि हरि की भक्ति, साधु की संगत, सोई दिन धन लेगो। कि वही दिन जहाँ पर हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कर पाते हैं, वही समय जिसमें कि हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, वही समय धन है। उनसे ध्यान हटा नहीं तो समय बर्बाद हो गया। तो हमें समझा रहे हैं कि किस और हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ें। आगे फरमा रहे हैं कि इंसान जो शरीर का इस्तेमाल करता है इस दुनिया में, इस शरीर का सही इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। आजकल की दुनिया बड़ी मोबाइल हो गई है, पैरों के ज़रिए इंसान चलता है, इससे क्या होता है, एक से दूसरी जगह तक जाता है। हाथों से काम करता है, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम हो, चाहे या फैक्ट्री का काम हो, चाहे कुछ बनाने का काम हो, हाथों से हम सब काम करते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को लेके समझा रहे हैं कि करना क्या चाहिए। जनरली तो हम लोग पैरों के ज़रिए क्या करते हैं, चलते हैं, घर से निकलते हैं, काम की ओर जाते हैं, हाथों से कभी एक काम करते हैं, कभी दूसरा करते हैं, कभी तीसरा करते हैं। और सिर से क्या करते हैं, जिससे कुछ मिलना उसके सामने झुका देते हैं, सोचते हैं कि इनके ज़रिए कुछ मिलेगा। चाहे कंपनी में हमारे बॉसेस हों, चाहे कहीं और हों, चाहे हमारे से बुज़ुर्ग हों, चाहे जान पहचान के हों कहीं पर, हम
सिर झुकाते हैं ताकि उनसे कुछ हमें मिले। तो समझा रहे हैं कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, इस शरीर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो संत नामदेव जी महाराज फरमा रहे हैं कि चरण सोई जो नचत प्रेम सो, कि पैरों का काम क्या है, प्रभु के प्रेम में नाचना, ताकि मस्ती के आलम में इंसान जिए, उसकी ज़िंदगी में प्रेम हो। अगर ज़िंदगी में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ बेकार है। और हम में से हर एक प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा जा सकता है। देखना ये है कि हमारे अंदर कशिश कितनी है प्रभु से प्रेम करने की। अगर ज़िंदगी में एक रूलिंग पैशन होगी प्रभु को पाने की, तो उनसे प्रेम खुद ब खुद हमारे अंदर होगा। एग्जाम्पल उन्होंने नाचने का लिया है। इंसान नाचता है, झूमता है जब वो बहुत खुश होता है। तो प्रभु के प्रेम में नाचना, प्रभु के प्रेम में झूमना, प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा जाना, उस किस्म की ज़िंदगी एक सच्चे शिष्य की होती है। तभी हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। अगर हम दुनिया की चीज़ों में नाचे, दुनिया के कारों में ही फंसे रहे, दुनिया के रंग में ही रंगे रहे, तो फिर सब कुछ हमारे सामने होते हुए, सब कुछ हम जिसको पा सकते हैं उसको पाए बगैर ही इस धरती से चल बसेंगे। तो समझा रहे हैं कि पैरों का काम ये नहीं है कि यहाँ से वहाँ चले गए, इससे बातचीत कर ली, वो काम कर लिया, यहाँ से वहाँ चले गए, कहीं और पहुँच गए, वहाँ पे कुछ और कर लिया और दिन गुजार दिया। कि चरण सोई जो नचत प्रेम सो, कि पैरों का काम है कि वो हमें प्रभु के प्रेम की मस्ती में हर समय नाचने की अवस्था में रखें, ताकि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएँ। और आगे बता रहे हैं कि कर जो करे नित पूजा, कि हाथों का काम क्या है, कि हर समय वो प्रभु की पूजा में लगे रहें। हम तो हाथों से कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं सुबह से रात तक, कि हाथ हमारे प्रभु की पूजा में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की हो। तो जो काम करते हो उसी में ध्यान देते हैं। अगर किसी मशीन पे भी काम कर रहे हो, पूरा ध्यान उसमें होगा, नहीं तो आपकी उंगली कट जाएगी। अगर आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हो, ध्यान होगा कि टाइपिंग में क्या क्या टाइप करना है। तो समझा रहे हैं कि वो सब बेकार है, कि हाथों से करना क्या है, पिता परमेश्वर की पूजा। उसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि जिस और हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। कि कर जो करे नित पूजा, कि जो हर समय पिता परमेश्वर की ओर लगे रहें। जब तक उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे उनको हम पा नहीं सकेंगे। तो समझा रहे हैं कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो उनकी मस्ती में जियो और उनकी ओर ध्यान रखो। वही जो पहली लाइन में कहा है कि भाई रे इन नैनन हरि पे को, भाई रे इन नैनन हरि पे को, कि बाहर की आंखों से अपने सद्गुरु के अंदर प्रभु के हम दर्शन करें और अंदरूनी आंख से प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए उनको हम पालें। यही यहाँ संत नामदेव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष के जरिए ही हमारी अंदरूनी आंख खुल सकती है। जब वो अपनी तवज्जो देते हैं, नाम की देन क्या है, अपने सद्गुरु की तवज्जो पाना, ताकि उनकी तवज्जो से ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है।
जब ये खुल गया तो फिर अंदर के मंडलों में बढ़ने के हम लायक हो जाते हैं। तो यहाँ समझा रहे कि आत्म राम देह घर आयो, तामे हरि को देखो। कि जब उनकी आंखों की ओर देखते हैं तो उनकी आंखों से रूहानी खजाने हमारी ओर आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें बार बार कहा जाता है कि हम अपने सदगुरु के दर्शनों के लिए जाएं, कि उनकी दर्शन जो उनके अंदर से रूहानी सुरा हमारी ओर आ रही है, रूहानियत की किरणें आ रही हैं, वो जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हैं उनको हटाना शुरू कर देती है, ताकि असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी हो, ताकि असलियत खुलनी शुरू हो जाए। इस समय मन माया के पर्दे हमारी आत्मा को ऐसे घेरे हुए हैं कि दुनिया के सिवाय हमें और कुछ सूझता नहीं। लेकिन जब उनकी संगत में जाते हैं, कि दर्शनों के लिए जाते हैं, तो आस्ते आस्ते हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन माया के पर्दे हटने शुरू हो जाते हैं। और आखिर में फरमा रहे, कहत नामदेव बल बल जय हूँ, हर भज और न लेखो। वो कह रहे मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ जो प्रभु का सिमरन करता है, प्रभु की ओर देखता है, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करता है और किसी और देखता नहीं। अब जब घोड़ों की रेस होती है उनको ब्लाइंडर्स लगाए जाते हैं, इसलिए कि वो अपनी लेन में भागें, यहाँ ना देखें, यहाँ ना देखें, अपनी लेन में जाएं। और ऐसी हमारी ज़िंदगी हो, हम इस धरती पर आए हैं लेकिन इसके रंग में रंगे ना जाएं, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। ऐसे इंसान पर संत नामदेव जी महाराज कह रहे हैं मैं बलिहारी जाता हूँ। ऐसा इंसान जिसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, ऐसा इंसान जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा इस धरती पे आने का मकसद ये है कि हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जैसे संत नामदेव जी महाराज ने इस रचना के ज़रिए हमें समझाया है कि हम अपना ध्यान असलियत की ओर कर पाएँ, अंदर की दुनिया में बढ़ें, पिता परमेश्वर के शब्द के साथ जुड़ते हुए उनकी नज़दीकी पाएँ, उनकी जानकारी पाएँ और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में बहुत ही शीघ्र हो। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।